सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सीएम के पिता हैं नंद कुमार बघेल साहब की उम्र 86 वर्ष हो गई। 30 में इस टाइम 100 दिन से ऊपर करीब किसान आंदोलन का हो चुका है। सर, इससे पहले आपने आज़ादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन कभी देखा है? बस आज हमारे किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। जी, मैं उनको नमन करता हूँ और जो शहीद हो चुके हैं उनको भी नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके आधार पर देश का भविष्य निर्भर है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वोटर है, सबसे बड़ा वो उत्पादक है और वोटर भी है। यदि किसान ठान ले और अपने वोट को न बेचे तो नई क्रांति आ सकती है। किसान अपने वोट को बेचता है और उसके कारण बीजेपी आता है, मंदिरवाद आता है। और बीजेपी का मूल सूत्र ये है कि वोट को खरीदना। अडानी और अंबानी को बेच चुका है और देश को बेचना चाहता है। ये पूर्वा के कोयले को बेच चुका है, हवाई जहाज को बेच रहा है, रेल पटरी को बेच रहा है और नगर नार को बेच रहा है, खदानों को बेच रहा है। तो इस तरह से अगर कहीं मोदी किया बेच रहा है तो मोदी तो निश्चित हारेगा। थोड़े से मेहनत में हार जाएगा और जब हारेगा तो उसके ऊपर केस चलाया जाएगा और स्पेशल जज तय किया जाएगा और अडानी अंबानी को भी गिरफ्तार करके वो कौन होता है देश को खरीदने वाला और कहाँ से पैसा लाया? देश का ही पैसा है ना। तो इस तरह से देश को बेचना एक अपराध है। अडानी अंबानी समझ लें कि जैसे ही वो हारे, 2.5-3 साल बचा है और हारेंगे और हम उसको गिरफ्तार करवाएंगे और उस पर केस चलेगा। सर, आप कह रहे हैं कि मोदी बेच रहा है। पीयूष गोयल जी ने और पीयूष गोयल साहब ने लोकसभा के अंदर बोला कि अगर प्राइवेटाइजेशन, सड़कों पर भी तो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, अगर रेलवे पर, रेल की पटरियों पर प्राइवेट गाड़ियां दौड़ती हैं तो उससे क्या कहते हैं लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बेच रहे हैं? इसलिए कह सकता हूँ कि अडानी अंबानी ये चाहते हैं कि जितने भी कृषि उपज है उसको अपने भाव पर खरीदेगा, किसान उसके दरवाजे में डालेगा कि भाई ले लो और उसकी कृपा से चलेंगे। और ये होगा कि किसान की ज़मीन को वो रेग में लाएगा, क्योंकि किसान के को पड़ता जब नहीं लगेगा तो वो किसान की जो उपज है उसको खरीदेगा, फिर ज़मीन को रेग मिलेगा, फिर ज़मीन उसका हो जाएगा। इस तरह से जो क्रमबद्ध है चल रहा है, पूरे देश की ज़मीन उसकी हो जाएगी, देश को खरीद लेगा वो। सर, आप कह रहे खरीद लेगा। नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कह रहे हैं कि हम फसल के का एग्रीमेंट कर रहे हैं, ना कि जमीन के। तो जमीन कैसे बिक जाएगी? फसल के एग्रीमेंट आज भूपेश बघेल 2500 रुपये कुंटल देता है, तब किसान लबालब है, मार्केट उसका ऊंचा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा सोना बिका, सबसे ज़्यादा गहने बिके, शादियाँ हुई और पूरा मार्केट ऊपर उठा। लेकिन जब किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो नीचे जाएगा, मार्केट खरीदी क्षमता खत्म होगी तो सारे इंडस्ट्री गोल हो जाएंगे। सर, आप ये तीनों कृषि कानून जो आया है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हो? उसको ये देख रहे हैं कि मोदी इस देश को बेचना चाहता है और अंबानी अडानी के हाथ में बेचना चाहता है और पूरे इकोनॉमी को नष्ट करना चाहता है और इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और किसान आंदोलन जो दिल्ली में हो रहा है उसका समर्थन करते हैं और हर किसान यदि इतना ही करे कि अपने वोट को न बेचे तो भाजपा समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।